नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग यूपी पेट 2022 में आने वाले सामान्य हिंदी को पढ़ने वाले हैं और इसमें आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आज हम लोग करेंगे। तो आइए क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे आपको अगली क्लास की जानकारी मिल सके। तो आइए अब क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो विस्तार 4 तरह से आपके सामने लिखा हुआ है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन सही से लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य है, आकर्षण का केंद्र यह मांडवगढ़ शाही महलों की खंडहर है। तो इसमें जिसमें गलत है वो आपको बताना है। आकर्षण का केंद्र यह मांडवगढ़ शाही महलों की, तो सी ऑप्शन में त्रुटि है, शाही महलों का खंडहर होना चाहिए था। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है उचित शब्द का प्रयोग करके। दिया हुआ है, बोतल में पानी रिक्त स्थान भरा है। अब आपको बताना है इस रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा। को साथ, पानी को साथ भरा है, नहीं सही होगा। के बारे में, ये भी नहीं सही हो। आधा, यही सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोतल में पानी आधा भरा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, रूह कांपना मुहावरे का क्या अर्थ है। बहुत निडर, बहुत डरना, बहुत कांपना, बहुत सर्दी लगना। तो रूह कांपना मतलब बहुत डरना, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। कृत्रिम का दोस्तों आप लोगों को विलोम शब्द चुनना है। कृत्रिम मतलब वो होता है जो मानव निर्मित हो, और इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी विलोम शब्द इसका हो जाएगा प्राकृतिक, यानी प्रकृति द्वारा दो। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब दोस्तों एक गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। एक गद्यांश दिया हुआ है और इसके रिक्त स्थानों में आपको उचित शब्द का प्रयोग करके भरना है। ये गद्यांश दिया हुआ है। आइए प्रश्न देखते हैं। पहले अब बताना है दोस्तों, पहले नंबर में जो है वहाँ पर सही क्या आएगा। आइए अब गद्यांश देखते हैं फिर से। होली के पर्व के पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक, इसमें दोस्तों कथा हो जाएगा, पौराणिक कथा है। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब दूसरा है दोस्तों, अब दो रिक्त स्थान, दो में क्या भरना है ये आपको बताना है। हिरण्यकश्यप एक राक्षस राजा था, उसका एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था। अब दोस्तों ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या आएगा। उसने, उन्होंने, वह भगवान विष्णु का भक्त था। तो दोस्तों इसमें वह आएगा, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अब अगला है गद्यांश 3 में जो रिक्त स्थान है उसमें क्या शब्द आएगा ये आपको बताना है। बात उसके पिता को पसंद नहीं थी। पिता के कई बार, अब दोस्तों इसमें समझाने आ जाएगा, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पिता के कई बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने अपनी विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को कई तरह की सजाएं दी। अब दोस्तों फिर रिक्त स्थान में आपको बता, परंतु दोस्तों इसमें आ जाएगा, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। परंतु ईश्वर की कृपा से वह हर बार बच जाता था। एक दिन क्रोधित होकर दोस्तों इसमें हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
तो 5 नंबर में आ जाएगा ईश्वर की कृपा से वह हर बार बच जाता था। तो 5 नंबर में अब यहाँ आएगा एक दिन क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को अपने बेटे का वध करने के लिए बुलाया। अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है, दो स्वरों के योग से बनने वाला शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है? यण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दो स्वरों के योग से बनने वाले शब्द को व्यंजन स्वर संधि कहते हैं। दोस्तों इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? हाथी, घोड़ा, नदी, पहाड़। तो दोस्तों सेंधव जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची होता है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रयोग में लाने योग्य वस्तु कहलाती है। तो दोस्तों प्रयोग में लाने योग्य वस्तु प्रयोजनीय कहलाती है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है चिड़िया का बहुवचन रूप है? चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियाएँ, चिड़ियाँ। दोस्तों चिड़िया का बहुवचन रूप होता है चिड़ियाँ, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। असाधु। दोस्तों असाध्य और असाधु का आपको अर्थ बताना है। आपके ऑप्शन है आसान और दुष्ट, कठिन और दुष्ट, कठिन और दुष्ट, कठिन और दुष्ट। इसमें दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों कुछ टाइपिंग में गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से बी और डी ऑप्शन एक जैसे हैं, तो ये दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है ठन गोपाल होने का अर्थ है? आपके ऑप्शन है दूसरों के सहारे, ये दोस्तों गलत टाइप हुआ है, रहना दोस्तों इसमें का आया है। रुपया पैसा ना होना, बी ऑप्शन में है दोस्तों रुपया पैसा ना होना, इसमें रहना दोस्तों काट दीजिएगा। सी ऑप्शन में है सदा मस्त रहना और डी ऑप्शन में है कृष्ण का भजन करना। तो दोस्तों ठन गोपाल काम होता है मतलब सदा मस्त रहना, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों 4 दोस्तों ऑप्शन में वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन में है गंदा पानी उबाल कर पिएं, तो ये दोस्तों गलत हो जाता है। इसका सही हो जाएगा कि गंदे पानी को उबाल कर पीना चाहिए। और बी ऑप्शन में है पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। यमुना के पानी गंदा और ये भी दोस्तों सही नहीं है। डी ऑप्शन में बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है, ये भी दोस्तों गलत है। इसमें दोस्तों बी ऑप्शन सही है। इसमें ये दिया जो दो बार आ गया है ये दोस्तों गलत है। अब ये हो जाएगा पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, ये दोस्तों सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।